नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोग गंगा नदी के बारे में और जो सिंधु का अपवाह तंत्र है, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आज का है अपवाह प्रतिरूप का आशय क्षेत्र विशेष की नदियों के ज्यामितीय आकार से है। किसी भी नदी तंत्र द्वारा अपने सहायक नदियों के साथ अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक कहलाती है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग जल जो है नदियां बंगाल की खाड़ी में, जिसमें से गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है ना, साथ साथ कावेरी भी है और आदि, तथा 23% जो भाग है वो अरब सागर में, जिसमें से सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती है, माहियो है, व पेरियार नदी है आदि विसर्जित करती है। यानी कि जो बंगाली खाड़ी में है 77% हो जाएगा और जो अरब सागर में है वो 23% हो जाएगा। सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। इधर दिया है वो नदी द्रोणी है, इधर अपवाह क्षेत्र है, इधर है प्रमुख नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी की अगर हम बात करें, इसमें से 20,000 किलोमीटर वर्ग से अधिक है। क्या है? जो अपवाह क्षेत्र है वो 20,000 किलोमीटर वर्ग से अधिक है, जिसमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा और आदि। ठीक है। मध्यम नदी द्रोणी है जो जिसमें से 2,000 से लेकर 20,000 किलोमीटर के मध्य होता है, जिसमें कालिंदी हो गया भाई, पेरियार नदी और मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी क्या होता है? लघु नदी द्रोणी होता है यानी 2,000 किलोमीटर वर्ग से कम हो, तो वर्षा आधारित नदियां होती है जिसमें लघु नदी द्रोणी आती है, जो कि जो नदियां वर्षा आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नदियों का वर्गीकरण। भारतीय नदियों का वर्गीकरण। हिमालयी नदियां हैं, जैसे प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अगर हम हिमालयी नदी की बात कर ले तो जिसमें से सिंधु सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इनके अलग अलग चर्चा हम लोग करेंगे इनके बारे में डिटेल से। चलो देखो, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है भाई 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जो लंबाई है 2,880 किलोमीटर है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1,114 किलोमीटर। ठीक है। टोटल जो लंबाई है वो 2,880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1,114 किलोमीटर है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां जैसे कि सोयक है, गिलगिट है, जास्कर, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग एवं द्रास हिमालय से निकलती हैं। ठीक, अब देखो इनके बारे में दिया गया है, इनके बारे में डिटेल्स दिया गया है, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई। तो सिंधु इधर है, नदी है, उद्गम स्थान है, लंबाई है और महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में दिया गया है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित बाखेर चू के निकट से, जो बाखेर चू के निकट एक हिमनद से निकलती है सिंधु नदी। इसकी टोटल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। सिंधु को तिब्बत से सिंगी खम्बान या सिरमुख कहते हैं। सिंधु को तिब्बत में जो है वो सिंगी खम्बान या सिरमुख कहा जाता है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1,114 किलोमीटर है। अगला है झेलम नदी। वेरीनाग झील जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। यह श्रीनगर के पास विसर्ग का निर्माण करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले बांस मंगल घाटी, कहां पर? बांस मंगल घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। किशन गंगा और पोहरू नदी झेलम की सहायक नदियां, जो किशन गंगा नदी है, किशन गंगा और जो पोहरू नदी भैया है, ये आपको जाएगी झेलम की सहायक नदी। अगला जो है चिनाब नदी। देखो चिनाब नदी है, इसका निर्माण निर्माण जो होता है वो चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से होता है। यानी जो चिनाब नदी है इसका जो होता है निर्माण दो सरिताओं से, चंद्र और भागा नाम से। भारत में इसकी जो लंबाई है 1,180 किलोमीटर है। चिनाब चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना, सलाल दुलहस्ती परियोजना निर्मित है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो भैया सिंधु नदी है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला है रावी नदी। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये जो निकलती भाई रावी नदी है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। भारत में इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर है। रावी नदी पर निर्मित परियोजना चमेरा और थीन। क्या भाई?
चमेरा और जो 3 परियोजनाएं हैं वो रावी नदी पर स्थित है। अगला है ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से इसका उद्गम स्थान है, जो भारत में 470 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी। इसका प्रवाह केवल भारत में, जो ब्यास नदी है इसका जो प्रवाह है वो केवल भारत में ही है। हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है तथा वहीं हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई। कहां से? हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, जो कि राजस्थान के लिए एक वरदान के रूप में भी है इंदिरा गांधी नहर। अगला है सतलज नदी। तिब्बत पठार के राकस ताल झील से निकलती है। भारत में जो इसकी लंबाई है 1400, इसको टोटल लंबाई भी 1450 है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर है, जो सतलज नदी है। सिप केले दर्रे से भारत में यह प्रवेश करती है। फिरोजपुर से फजिल्का यानी पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए बहती है। भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर बनाया, जो भाखड़ा नागर बांध है वो सतलज नदी पर ही बनाया गया है। अगला हम लोग देखेंगे भाई गंगा नदी का अपवाह तंत्र। अगला जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक और शेयर जरूर भाई कर दीजिए सभी लोग। तो व्यक्ति भाई पहली बार जुड़े हैं आप चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। संतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमना से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। यानी जो भाई देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों से मिलकर बनती है ना। देवप्रयाग जो है आगे रूप से जो इससे मिल जाती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। जो अलकनंदा है वो धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के, जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में दक्षिणी मुखी होकर दो जल वितरकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। वह 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। अगला है गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर नगर है, जो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती। कहां पर? 5 राज्यों में उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्यों में बहते भाई गंगा नदी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री हिमनद यानी उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों में, यमुना नदी है टोटल 19 जिलों में बहती है। यूपी के 19 जिलों में बहती है। यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां दाहिने तट पर आकर मिलती हैं तथा टोंस, हिंडन, करेन और सेंगर बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। चंबल अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। क्या है? चंबल नदी है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है। तो यमुना नदी है टोटल 19 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में, और जो गंगा है वो 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा बलिया से बाहर हो जाती है। बिजनौर में प्रवेश करती है पहले, इसके बाद बलिया से क्या जाती है भाई? बाहर हो जाती है वो। अगला है गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। बाएं तट से रामगंगा हो गई, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा, ये जो नदियां हैं वो बाएं तट से मिलती है। कहां से मिलती है भाई? बाएं तट से मिलती है। नदियां जो है वो बाएं तट से मिलती है। दाएं तरफ से यमुना, टोंस, सोन और कर्मनासा, ठीक है। यमुना, टोंस, सोन और कर्मनासा ये जो है वो दाहिने तट से मिलती है। अगला पॉइंट है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। जो भैया मेची नदी है जो कि भारत और
नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी है। मिर्च नदी है ये महानंदा की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या है ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगा है। ठीक है, पहले यमुना है, तमसा यानी टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, इसके बाद हुगली। ये पश्चिम से पूरब की ओर ये नदियां हैं। आगे हम लोग देखेंगे पंच प्रयाग, नीचे से ऊपर, क्या भाई नीचे से ऊपर को ये पंच प्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग है अलकनंदा और पिंडार नदी है। नंदप्रयाग है अलकनंदा और नंदाकिनी है। और जो विष्णु प्रयाग है वो धौली गंगा और विष्णु गंगा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आपको प्रिय देवप्रयाग दे देगा, बोलेगा कि नदियों से वही बनते हैं देवप्रयाग, है ना। वैसे रुद्र, कर्ण, नंद और विष्णु प्रयाग हो जाएंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में देख लो। नदी है, उद्गम है, स्थान है, लंबाई है, मुहाना है और सहायक नदियां। और गंगा की बात करें तो ये गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। इसकी जो लंबाई हो 2525 किलोमीटर है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना, टोंस, कर्मनासा, पुनपुन, क्यूल, घाघरा, गंडक, गोमती, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। अगला है चंबल। चंबल है जाना पाव पहाड़ी से निकलता है वे, 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इटावा के निकट ये मिलती है यमुना में। कहाँ पर? इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी, इसका मतलब जो चंबल है वो यमुना की सहायक नदी जाएगी ना। काली है, सिंध है, बनास है, पार्वती और क्षिप्रा चंबल की जो सहायक नदियां हैं। तो चंबल है यमुना की सहायक नदी, लेकिन जो चंबल सहायक नदी है वो काली, सिंध, बनास, पार्वती और क्षिप्रा नदी हो जाएगी। रामगंगा देखो, नैनीताल के समीप से निकलती है। इसकी जो भाई लंबाई है वो 696 किलोमीटर है। कन्नौज के निकट ये गंगा मिलती है, यानी कि जो रामगंगा नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। अगर हम रामगंगा की सहायक नदियों की बात कर ले तो खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। जो खोन नदी है वो रामगंगा की सहायक नदी है। अगला है गंडक। बृहद हिमालय से निकलती है। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है। पटना के समीप सोनपुर में गंगा में मिलती है। पटना के समीप सोनपुर में गंगा में मिलती है। काली गंडक और त्रिशूल है इसकी सहायक नदियां। अगला है यमुना। ये निकलती है यमुनोत्री हिमानी यानी उत्तराखंड के बंदरपुर से। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंदन और बरेन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है बेतवा। बेतवा विंध्य पर्वत से निकलती है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अगला है कोसी नदी। देखो, गोसाई थान शिखर तिब्बत के पठार से निकलती है, 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी में भागलपुर के निकल, यानी भागलपुर जो बिहार में पड़ता है वहां से निकलती है और उसमें मिल जाती है गंगा नदी में। तो यह अरुण क्या है? इसकी सहायक नदी हो जाएगी। अगला है घाघरा। देखो, मामचा चुंग हिमानी से निकलती है, 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छपरा सीमा पर गंगा में ये मिलती है। छोटी गंगा, राप्ती और शारदा ये नदियां जो है वो घाघरा की सहायक नदियां हैं। अगला है सोन। सोन जो है वो अमरकंटक पहाड़ी में, ठीक है, अमरकंटक जो कि मैकाल पर्वत पर है वहां से निकलती है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर है। पटना के समीप ये गंगा नदी मिलती है। जोहिला, गोपत, रिहंद, कोयल और कान्हा जो नदियां हैं वो सोन की सहायक नदियां हैं। कर्मनाशा नदी देखो, बिहार के कैमूर जिले में से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 192 किलोमीटर है। चौसा क्या है? चौसा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ था किसी को? ठीक, इसका मुहाना है आपका चौसा में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब भैया ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों की श्रेणी में आती है। इसका उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट आंशिक ग्लेशियर यानी कि चेमायुंगडुंग हिमनद से है। इसका जो उद्गम स्थान है। इसका अपवाह तंत्र भारत, चीन, भूटान व बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो भारत में 916 किलोमीटर है।
कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर से टोटल लंबाई है, लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर यह लंबी है। यह नदी तंत्र भारत के असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें मांडुली जैसे कुछ बड़े नदी द्वीप भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर मयूर द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ही मयूर द्वीप क्या है स्थित? भी मयूर द्वीप भी स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। पासी घाट के निकट इसकी दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसके दाएं तट पर मिलती है। कहां पर भाई? दाएं तट पर दिबांग और लोहित नदियां मिलती है। इसके पश्चात इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसका उद्गम सिक्किम राज्य में स्थित चोलामू झील से। कहां से भाई? चोलामू झील है, जिसकी ऊंचाई है 7000 मीटर। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जो तीस्ता नदी है पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन गई है, तीस्ता नदी। ठीक है भैया, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर है। जो रंगीत नदी है वो तीस्ता की सहायक नदी है। रंगीत नदी जो है वो तीस्ता नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी के जो नाम है वो चीन में क्या? चीन तिब्बत में जो है वो सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, और असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इन चारों नामों को भी आपको ध्यान देना है। दिबांग और लोहित सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, शंकोस और तीस्ता ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। देशांग, दिखो, धनसिरी और कपली कपली जो है वो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। जो संकोच नदी है वो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, लोग देखेंगे अब प्रायद्वीपी नदियां क्या है। प्रायद्वीपी नदियों के बारे में चर्चा यहीं पर कर लेते हैं भाई। ये नदियां हिमालय नदियों की तुलना में अधिक पुरानी है, जो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इन नदियों की ढाल प्रवणता कम है। जो ढाल प्रवणता इन नदियों की कम है। इन नदियों में विसर्पों का अब क्या है? विसर्पों का इन नदियों में अभाव पाया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ियां हैं। यह विंध्य और सतपुड़ा नदी श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी मुल्ताई यानी कि बैतूल जिला जो मध्य प्रदेश का है, पवित्र तालाब से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती हैं तथा जौहर नदीमुख का निर्माण करती हैं। अगला है प्रायद्वीपी नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम जो है सबसे बड़ी गोदावरी है, और कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है और ताप्ती। ये घटता क्रम है। गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया गया भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपी नदियों के बारे में डिटेल से दिया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपी नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गोदावरी है, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ये इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है ना, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बढ़िया लंबी में बड़ी नदी है। और क्या है, अगर इसकी सहायक नदी के बारे में चर्चा कर ले तो सहायक नदियां इसकी हैं पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला नदी देखो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी देखो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो हो जाएगा 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। अगला है महानदी। महानदी देखो महानदी है छत्तीसगढ़ के सिंहावा पहाड़ी से निकलती है। इसका जो मुहाना है वो बंगाली खाड़ी में। टोटल लंबाई है 851 किलोमीटर। हम लोग देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। शिवनाथ, मंड और ईब बाएं तट से
तथा जोंक, ओंग और तेल जो है वो दाएं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत गंगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यानी कर्नाटक से निकलती है। इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी है और ये है आपके 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हेमावती है, लोकपावनी, काबनी, अमरावती, लोकपावनी, हिरांगी, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ और भवानी इसकी जो है सहायक नदियां हैं, कावेरी की सहायक नदियां। अगला है पेन्नार। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी यानी कर्नाटक, बंगाली खाड़ी जिसका मुहाना है, 597 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। तो इसकी सहायक नदियां हैं चित्रावती और पापनासी। चित्रावती और पापनासी है तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी पेन्नार की। वैगई देखो, तमिलनाडु स्थित वर्षानद पहाड़ी यानी पश्चिमी घाट से निकलती है, बंगाली खाड़ी में ये गिरती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 288 किलोमीटर टोटल लंबाई है। कुमम, वर्षानाड, श्री लियार, तेवियार और बराह तथा मंगलार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम लोग देखते हैं भैया, अब जो अगला जो पॉइंट है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से पहली नदी हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। ये इसका उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ी से जो कि मध्य प्रदेश से खंबाती खाड़ी में गिरती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपको जाएगी उर्सिन है, उर्सन, तवा, मंजर और सनेर आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है ताप्ती। ताप्ती मुल्ताई यानी बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात खाड़ी में भी गिरती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात कर ले तो पूर्णा हो गया, वधुर है, गिरना, बोरी और पांझर, अनेर और मोरना ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी आपकी ताप्ती की। अगला है माही नदी। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है जो कि गिरती है खंबात खाड़ी में। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर बात कर ले इसकी सहायक नदियां जाखम, सोम, चाय और अनस ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। अगला देखो लूनी नदी अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है, कच्छ के रण में गिरती है। इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जवाई, खारी और जोजड़ी इसकी लूनी नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है जो आयु और आकार और लंबाई के कारण गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। जो भैया गोदावरी नदी है इसको आयु और आकार के कारण से बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। केरल में पेरियार है, भरतपुझा है और पांबा नदियां प्रवाहित होती हैं। पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है, भरत जो पूजा है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोवा में मांडवी, चुआरी नदियां प्रवाहित होती हैं। मांडवी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जो मांडवी नदी है इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो सतरंजी और भादर गुजरात में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। जो सतरंजी और भादर है वो गुजरात में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कल्पोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है। जो कल्पोंग नदी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। अगला पॉइंट है कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र का कुल भाग 3% जो है केरल में है और 41% हो जाएगा कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु। यानी कि जो कावेरी नदियां हैं जो अपवाह क्षेत्र है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला है, जिसमें से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, इसके बाद आपका कर्नाटक है और सबसे कम है वो केरल राज्य में पड़ता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत कावेरी को दक्षिण गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। ध्यान देना भाई, गोदावरी को दक्षिणी गंगा, लेकिन जो आपकी कावेरी है इसको दक्षिण भारत गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलविद्युत परियोजना कावेरी नदी पर ही स्थित है। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। क्या वृक्षनुमा रखती हैं? दमन गंगा नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है। जो दमन गंगा नदी है वो दादरा और नागर हवेली में बहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है या हुगली की सहायक नदी। किसकी भाई? हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। अगला जो पॉइंट है देखो
बंगाली खाड़ी में गिनी हुई नदियां हैं। आपको भी यहाँ से उत्तर से दक्षिण आपको क्रम पूरा याद करना है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। पद्मा है, इसके बाद हुगली है, स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी और वैगई। अब है हम लोग अरब सागर में गिनी हुई नदियां हैं। लूनी कच्छ के रण में, साबरमती हो जाएगी, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, इसके बाद पाम्बा नदी। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थे भैया जो आपका अपवाह तंत्र के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब जो अगले चर्चा हम लोग करेंगे जलवायु के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद सभी।